अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर के अंदर दिल के अमराज में बढ़ता हुआ रुझान अब इस शहर में रहने वाले लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन रहा है। रोज़ाना 100 से ज़ायद लोगों को हार्ट अटैक आ जाना, 40 साल से कम उम्र अफराद में भी दिल के अमराज की शरह में इजाफ़ा होना यकीनी तौर पर अब एक बहुत परेशान कुन मरहला है। आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों हमारे मुआशरे के लोग हर गुज़रते दिन के साथ दिल के अमराज के करीब तरीन होते चले जा रहे हैं? वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं? कराची के नौजवान आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं? यहाँ रहने वाले लोग कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको दिल का मर्ज़ लाहक हो रहा है? माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं? आदाद शुमार क्या है? और सबसे बढ़कर कराची वाले क्या सोचते हैं? क्या वाकई कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे मसाइल इस शहर के अंदर या यहाँ रहने वाले लोगों के साथ हैं जिसकी वजह से वो इस बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, या फिर वजूहात कुछ और हैं? तमाम तर पहलुओं पर, तमाम तर चीज़ों पे बात करते हैं आज। अब मैं सवाल ये कर रहा हूँ सर कि ये क्या वजह है कि हमारे नौजवान, हमारे शहरी इतना ज़्यादा दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं? क्या बेहतर जाओ, हालात के मारे हैं सब, टेंशन है, ये वो, फिक्र माश। सबसे बड़ा आज के दौर में पानी, बिजली, गैस, कुछ चीज़ आपके पास नहीं है। तो हर आदमी टेंशन में, घर जाए तो टेंशन, घर से बाहर निकले तो टेंशन। तो क्या चीज़ होगी? सोच के तो फालिज का मरीज या दिल का मरीज। ज़्यादातर लोगों के साथ यही मसला है कि फ़िक्र मुआश है और जो रोज़ाना के मामलात हैं वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं जिसकी वजह से मेन बेटा बस। अच्छा, अल्लाह ताला से बस यही दुआ करें कि अल्लाह ताला ये सब मसाइल दुआ करें। ये भी हमारी ही कौम के बच्चे, हमारा मेहमान है। आज 25 से 30 साल की उम्र कोई मायने नहीं रखती। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ। अच्छा। मेरे 3 बाल बंदे, मगर मेरी उम्र 55 साल है। और ये आज मसला आपको 30 कौन साल सी उम्र से हुआ? 49 साल की उम्र से। 6-7 साल पहले, 5-6 जी। साल पहले हो गया था ये। तो अब तो 30 साल के नौजवान को आप उठा के देखें, हार्ट पेशेंट है, किसी का अचानक इंतकाल हो जाता, वजह पता करें, बोले हार्ट अटैक हुआ और ख़त्म हो गया। तो क्या क्या आप देखिए, टेंशन, स्ट्रेस ये इतना ज़्यादा है। ये इतना ज़्यादा आप कभी कभार खुद भी सोचते होंगे कि यार मुझे बड़ी कम उम्र में जो है वो दिल का मसला हो गया। कुछ वजह आपको समझ में आती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? कोई गलती थी खाने पीने के मामलात में या वैसे? खाने पीने के मामला भी है बेटा। मैंने सबसे बड़ी आपको बोला कि फिक्र माश वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा अहम मसला है। डाइट कैसी थी आपकी? डाइट नॉर्मल डाइट है। या ज़्यादा नल्ली निहारी पाए? नहीं बेटा, बिल्कुल सादा खाना खाता हूँ। हाँ। बात ये जो अच्छे हैं खाते पीते हो तो एक टाइम फ्रूट भी यूज़ करते हैं। हम तो सिर्फ गंदम की रोटी उस पर ही गुजारा है, उसी पे गुजारा है। बस पैसों का मसला, मुआश की फ़िक्र बस। और कराची शहर के जो मसाइल हैं, बिजली, पानी, गैस। अभी आप जिस जगह खड़े हैं शहर की मेन जगह है। दिल, हाँ। अगर आप तो कराची का दिल बोले तो बेजाना होगा। हाँ। इसकी भी हालत आप देखें, हर तरफ ट्रैफिक जाम है। मतलब हर आदमी टेंशन में बेटा, बस। तभी ये अमराज भी बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये प्रोग्राम का जब हम आवाम से बात करने जाते हैं तो पहला ही साउंड बाइट मुझे वो मिला है जिसकी मैं तवक्को कर रहा था, क्योंकि कराची शहर के अंदर लोगों की बहुत बड़ी शिकायत ये है कि जनाब जो टेंशन्स हैं, जो स्ट्रेस का माहौल है, जो मसाइल हैं, वो लोगों की सेहत को भी बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। माहिरीन तो ऑन दी अदर साइड बात करते हैं, वो कहते हैं डाइट अच्छी करें, वर्जिश करें और जनाब आली स्मोकिंग छोड़ दें, तंबाकू नोशी से इज्तनाब करें। मगर जब आप आम आदमी से बात करते हैं तो वो नंबर 1 इन चीज़ों पर बात करता है। हम कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हैं और यहाँ पर कराची वालों से जानना ये चाह रहे हैं कि क्यों दिल का मसला बढ़ता चला जा रहा है, इस मर्ज़ में लोग मुब्तला क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह आपके नज़र में क्या है? ये बर्गर, पिज़्ज़ा, चाट और ना जाने क्या क्या जो आजकल खाया जा रहा है। कराची की आवाम तो वैसी जो है शौकीन है। शौकीन हर चीज़ में। हाँ। तो वो अपनी सेहत को नहीं देखती। मगर ये खाने तो पहले भी मौजूद थे। आज से 20 साल पहले तो इतने ज़्यादा हार्ट अटैक्स नहीं थे। 20 साल पहले की बात अलग करें आप, हाँ। 20 साल बाद की बात करें आप। अच्छा, जी। तो खाने तो उस खाना टाइम जो भी है, थे ना? खाना उस वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त जो है ना प्योर थे। अब तो कराची में, पूरे पाकिस्तान में 2 नंबर ही चल रही है भाई। अच्छा, आपने 2 बातें बता दी हैं, एक जंक फूड और उस जंक फूड में भी 2 नंबरी। 2 नंबर ही भाई।
बिल्कुल ये वजह बन रही है दिल के मर्ज की। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा भी कोई वजह समझ में आती है या आप समझते हैं असल वजह ही यही है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल आपका बड़ा होगा तो हार्ट अटैक तो आएगा। कोलेस्ट्रॉल आपका जो है फास्ट फूड से ज़्यादा पड़ता है। ठीक आप है। घर में खाएं बना के, आप पकवान अपना अच्छा से यूज़ करें, घर में बनवाएं वही फास्ट फूड खाएं, कभी कुछ बीमार नहीं होगी आपको। भाई घर में बर्गर बना लें, घर में पिज्ज़ा बना लें। अभी बाहर जब होटल वगैरह है इसमें जो आपको थोड़ी पता है कि पकवान कौन सा यूज़ कर रहे हैं कौन सा नहीं कर रहे हैं। तो ऑयल का बड़ा अमल दखल है ऑयल का बड़ा अमल दखल है भाई। कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं। जी। हाकम बादान, आपके जानने वालों में आपको लगता है कि वाकई दिल के अमराज में लोग ज़्यादा मुब्तला हो रहे हैं? ऐसी खबरें आती हैं दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ऐसा ही है। हार्ट अटैक्स हो रहे हैं ज़्यादा। और क्या, मेरे छोटे वाले भाई है उसको भी अभी हार्ट का प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। आपसे भी छोटे हैं? जी। क्या उम्र है उनकी? वो होंगे तकरीबन 32 साल की उम्र है उनकी। यार वो तो यंग नौजवान हुआ, हाँ, तो 32 साल का, बस ऐसा ही है। और उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई जी, है। हो गई थी भाई। और उनकी वजह क्या है? यही वो भी कोलेस्ट्रॉल। जंक हाँ और क्या, कोलेस्ट्रॉल। शौकीन है, वो भी खाना, हाँ, बहुत। बर्गर खिलाओ, हफ्ते में गोलगप्पे तीन- खिलाओ। हफ्ते में 3 दिन तो बाहर से खाना आता है। हफ्ते में 3 दफ़ा जो शख्स बाहर से खाना खा रहा है, 32 साल की उम्र में उसे दिल का मसला लाहक हो गया। ये देखें आप, और तो मना करते हैं उसको भाई नहीं खा, हाँ, ये तो लाजमी है। अच्छा मना कर रहे हैं या खुद भी साथ में ऑर्डर कर देते हैं? नहीं भाई हम तो नहीं खाते, सीधी बात है। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या रूटीन हमें अपनी अपनानी होगी अगर हमने दिल के मर्ज से बचना है? भाई आपको सबसे अच्छी ये है कि आप दिल के अगर करना है ना आपको एक्सरसाइज लाजमी है। ओके। डेली बेसिस पे जो है ना आपको एक्सरसाइज लाजमी करनी कुछ ना कुछ हाथ पैर हिलाने रनिंग हैं। करनी है आपको। रनिंग आप तो जब तक नहीं करेंगे, आपका जब तक जिस्म का पानी नहीं निकलेगा, जब तक आपके हार्ट स्वेटिंग होनी चाहिए, हाँ, पसीना होनी आना चाहिए जो है चाहिए, और जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत बाहर आस्ता- का। बाहर का आस्ता आस्ता। चलें जनाब आली, मुख्तलिफ राय। मैंने आपसे पहले कहा था कि जब आप ग्राउंड पर होते हैं ना तो हर शख्स की जो राय है वो बड़ी अहमियत रखती है। अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि जनाब हार्ट अटैक की एक बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस है, कराची शहर का स्ट्रेस, तो उसकी दूसरी तरफ कुछ लोग जंक फूड, स्ट्रीट फूड को भी बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं। बात करते हैं दीगर लोगों से और जानते हैं वो क्या सोचते हैं हार्ट अटैक और दिल के अमराज के हवाले से। दिल के अमराज इतने क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? मैं अभी आदाद शुमार देख रहा था, रोज़ाना 100 से ज़ायद लोगों को सिर्फ कराची में हार्ट अटैक हो रहा है। मैंने कहा क्या वजह समझ में आती है? स्ट्रेस और टेंशन जो चल रही है आवाम के बीच में, Sorry? यही स्ट्रेस और टेंशन इतनी ज़्यादा हुई हुई है आजकल, तो जाहिर सी बात है उस स्ट्रेस टेंशन में लोग, पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, उसकी टेंशन। पानी बिजली से ज़्यादा यार असल चीज़ फाइनेंशियल वो जो आपके हालात होते हैं वो मैटर करता है। वो इतने ज़्यादा ख़राब हुए हैं, फाइनेंशियल हालात बेहतर हो तो फिर पानी बिजली महंगी हो सस्ती हो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता अगर पैसा अच्छा आ रहा है उसके पास। ज़बरदस्त। और यही बात है। हमारे यहाँ लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और उसकी वजह से वो दीगर अमराज में भी मुब्तला हो रहे हैं। ऐसा ही है। जंक फूड को बड़ा ब्लेम किया जाता है, ये भी फैक्टर है? जाहिर सी बात छोटा है, है। बड़ा फैक्टर है? देखें कोई भी चीज़ जो होती है वो किसी एक फैक्टर की वजह से नहीं डेवलप हो रही है। अगर हार्ट की बीमारियां भी हो रही हैं तो उसमें जंक फूड का भी किरदार है, स्ट्रेस का भी उसका है। स्ट्रेस का भी किरदार है, फिर जो टोबैको वगैरह का है इन सब का भी किरदार है। तो ये सारी, अब जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ जमा होकर एक शख्स अपने अंदर उतार है तो ज़ाहिर है कि इट्स गोना बी डेंजरस फॉर हिम। क्या कर सकते हैं हम बतौर फ़र्द मुआशरा इन तमाम तर चीज़ों से बचने के लिए? पता तो सबको है ये बातें। क्या कर सकते हैं, कोशिश करो निकल जाओ बाहर कहीं। अच्छा, अच्छा कमाना शुरू कर दें तो ये सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है। और देखो, अच्छा कमाने के बाद भी मैं लेट नाइट खाऊं, रात में सो जाऊं, तो मसला तो वहीं का वहीं वहीं रहेगा। का वहीं रहेगा। और सीधी सी बात है भाई, दुनिया स्पिरिचुअल लाइफ का नहीं बोलूँगा लेकिन दुनिया के अंदर जाहिर है कि यू नीड मनी टू लिव, यू टू सर्वाइव। तो पैसा होगा तो सब चीज़ हो जाएंगी, उसमें फिर आपकी फाइनेंशियल एनालिस वो जो भी क्राइसिस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके। बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, ग्रोसरी हो, बच्चों की फ़ीस हो, तो असल चीज़ तो यही है कि अच्छा पैसा बनना चाहिए। ऑटोमेटिकली स्ट्रेस खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाता है। चले, मैंने अभी कुछ 2-3 लोगों से बात की है और सब ने बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस बताई हैं, अपने ओपिनियंस दिए हैं। शुरुआत हुई थी कराची शहर के मसाइल के हवाले से, इंतज़ामी मसाइल के हवाले से। लोग कह रहे थे कि भाई ये जो पानी, बिजली, गैस, ट्रैफिक, कचरा, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, हार्ट अटैक्स हो रहा है। उसके बाद जब हम लोगों से हमने बात की तो उन्होंने जंक फूड को ब्लेम किया और अब बात आगे रुकी है फाइनेंशियल मामलात पर कि अगर आपके फाइनेंशियल हालात बेहतर नहीं हैं तो उसकी वजह से जो आपको प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है वो भी आपको इस तरह के अमराज में मुब्तला कर देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं मज़ीद।
कोलेस्ट्रॉल फूड है। हाईली कोलेस्ट्रॉल तो है, पर उसको अब लोगों की चॉइस है, क्या कर सकते हैं। चीप फूड जितना मार्केट में लोग चीप फूड अफोर्ड कर सकते हैं वो खाते हैं। अब अच्छी क्वालिटी फूड की तरफ जाएंगे, उसके एक्सपेंस ज़्यादा है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर afford सकते। नहीं कर सकते। हाँ। इस वजह से रोज़ाना 100 से ज़ायद लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है सिर्फ कराची में, बहुत बड़ा नंबर है। अफसोस की बात है, आप ये पूरी फूड स्ट्रीट देख लें, जोर चौरंगी से जोर मोड़ सारा जंक फूड खुला हुआ है। यहाँ फूड अथॉरिटी वाले भी आते हैं, वो इसलिए आते हैं कि खाना खा लिया, अगर खाने के पैसे मांग लिए तो उन पे छापा है, नहीं मांगे तो चल रहा है निजाम। तो ये क्वालिटी वगैरह वो चेक नहीं करते कि भाई इसने अच्छा ऑयल इस्तेमाल किया है, कोई अच्छी वेजिटेबल इस्तेमाल की है, नहीं की? कोई नहीं करता, कोई चेक नहीं करता। यहाँ चेक एंड बैलेंस होता तो हम बहुत पीछे ना होते। तो आपकी नज़र में जंक फूड प्रॉब्लम नहीं है, जंक फूड का गैर मयारी होना प्रॉब्लम है? ऐसे ही है, ऐसा ही है। ऐसे ही है। क्वालिटी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो गया है, हाँ एक्सपेंसिव चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हाँ। इसलिए। आप क्या समझते हैं, इनकी बात से इत्तेफाक है या आप समझते हैं कुछ और भी मसले हैं जो कि हमें नौजवानों में 40 साल से कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा मानना ये है कि जिस तरह डेवलपमेंट होती जा रही है ना, लोगों का आप देखोगे अभी जीन्स है, जो भी स्टूडेंट्स वगैरह है, कुछ भी है ना, ये जो जनरेशन है ये फास्ट फूड की तरफ बहुत मुतवज्जह हो रही है। ओके। पेरेंट्स का कोई लुक आफ्टर नहीं है उनके ऊपर। आप डेली बेसिस पे देखिए, अगर कोई बंदा है वो हर रात को वो मूवी के साथ आप स्नैप पे देखें, वो उनकी स्टोरीज पे देखें, कलर वही चीज़ लगती है उनको, ये चीज़ वो लगती है। कोई लेकिन दिन उनको खाली नहीं है ना हमारी चीज़ ये मतलब कोई गाइड करने वाला है कि कितना नुकसानदेह चीज़ों के अंदर ऑयल का कितना मिकदार यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ उसके अंदर कौन सी सोर्स यूज़ हो रही है, कहाँ से आ रही है, कौन सी उसके अंदर मतलब अगर आप चिकन वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं उसका क्या बैकग्राउंड है। लोग बस बंदे आजकल जगह जगह जा रहे हैं, न्यू चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए मल्टीपल जगह राउंड पे जाएं, खुले हुए रेस्टोरेंट, इतने पार्क्स नहीं है, इतने स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है जितने रेस्टोरेंट है। लेकिन इन रेस्टोरेंट वालों की भी गलती से ज़्यादा पेरेंट्स की भी तो मुतवज्जह होनी चाहिए ना। हमारे पुराने ज़माने के हमारे पेरेंट्स हैं माशाल्लाह, वो हेल्दी है। क्यों है? इसकी वजूहत यही है कि वो घर का खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बाहर के खाना चाहिए, लेकिन इसको आदी नहीं बनाना चाहिए इंसान को। आप जिस समझ रहे हैं तरह हार्ट अटैक की भी बड़ी वजह यही है। जाहिर सी बात है। अच्छा, और अगर मैं स्मोकिंग या तंबाकू नोशी की बात करूं, ये कितनी बड़ी वजह है? इसको आप जंक फूड से नीचे रखते हैं, ऊपर रखते हैं? ये तो मैं इसको बहुत ऊपर रखता हूँ। ये जंग तो मैं से भी बोलता हूँ ऊपर की चीज़ है। इंसान के लिए जहर है, अपने साथ खेल रहा है इंसान। अल्लाह ताला ने जिसको और आप तय ये किया- इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अच्छा, नहीं, और ना very ही good। अल्लाह का शुक्र है। भाई ऐसे नौजवान जो है ना वो आइडियल है इस वक्त। बाकी ये कि आप देखें अल्लाह ने एक ही लाइफ दी है, उसको आप इस तरह बनाएं कि आप किसी का आइडियल बने। हाँ हाँ। उसके लिए अपने आप को रखें, आने वाली जनरेशन बोले कि यार फिट फाट है तो कुछ है। आज अगर इन चीज़ों से दूर रहेंगे, कल आपका ही अच्छा है। आप तो नुकसान में हैं, आपके पीछे वाले आपके साथ और नुकसान में चले आते हैं। तो तंबाकू नोशी ज़्यादा डेंजरस बहुत है। ज़्यादा है। इस पे भी मेरा मानना ये है कि कोई एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह आज मैं देख रहा था कि पंजाब के अंदर किसी ने रिक्वेस्ट की थी वेब वगैरह को ख़त्म बंद किया किया जाए, जाए। और वो बैंड वगैरह एप्लीकेशन गई हुई है। अल्लाह करे इस वो पर भी आजकल आ तो जाए। फैशन हो गया ना वे पीना। यही तो मसला है ना, ट्रेंड चलने लग गया, उसके पास है तो मैं भी लूँ। हाँ, बेसिकली ये जेनजीज ट्रेंड है ना। जेनजीज का ट्रेंड है एग्जैक्टली बर्गर की स्नैप लगाना और वेब पीना। एग्जैक्टली बेसिकली ये होता है कि अगर कोई शौक हम में होता भी नहीं है ना, लेट्स सपोज अगर आप तंबाकू नोशी की भी बात करते हैं, अगर कोई अच्छा लग भी नहीं रहा सिगरेट। कोई दूसरा पी रहा होता है और हम ना पी रहे हो तो हम गिल्ट महसूस करते हैं, यार भाई मैं तो पीछे रह गया। एग्जैक्टली। हाँ। तो उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए ना हम अपने आप को जो है ना नीचे तबाही की तरफ लेते जा रहे हैं। ट्रेंड के चक्कर में भी हम अपनी सेहत खराब कर रहे हैं। सोशल मीडिया है, हर बंदा अपने आप को बेहतर दिखाना चाहता है। जब वो बेहतर दिखाने की दौड़ में लग जाता है ना, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी मिस कर देता है जिसमें उसे भाई तुमने फला वेब पिया है तो मैंने उससे अच्छी क्वालिटी का खरीद लिया है। Exactly। मैंने उससे अब महंगा वाला शीशा खरीद लिया है। वेब से जब लत लगती है फिर वो निकोटीन की तरफ आते हैं। आजकल आप देख रहे हैं वो निकोटीन पाउच चल रहे हैं। जी जी जी। वो बहुत ज़्यादा उनकी मार्केटिंग, खुलेआम मार्केटिंग चल रही है। एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसकी। कोई उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। यंग जनरेशन है, पाकिस्तान माशाल्लाह से वो मुल्क है जिसके अंदर यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा है। अब उसमें एक तो हम यंग जनरेशन को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं, ये जा रहा तंबाकू नोशी, और इस तरह से दूसरा कौम रुसवाई की तरफ होने की वजह से मुल्क छोड़ के जा रही है। तो मुल्क का फिर कोई पुरसान हाल नहीं सेहत रहा। भी ख़राब, पैसा भी ख़राब, मुस्तकबिल भी ख़राब। तो
करना क्या है। देखें, कराची के लोग बड़े बाशऊर हैं। जब आप उनसे किसी भी मौजू पर बात करते हैं तो बड़ी डीप उनका एक्सपीरियंस भी होता है और उनकी रिसर्च भी होती है। चाहे आप दिल के अमराज के हवाले से बात कर रहे हों, तंबाकू नोशी के हवाले से बात कर रहे हों, मौजू बड़ा अहम है। और जो आदाद शुमार इस वक्त आए हैं वो इस बात के मुतकाज़ी हैं कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आप इस टॉपिक पर लोगों को दे सकें वो आपको देनी है। अगर हमारे नौजवान 40 साल से भी कम उम्र के लोग अगर दिल के अमराज में मुब्तला हो जाएंगे तो उनका मुस्तकबिल, उनकी सेहत, उनके प्यारों का मुस्तकबिल भी दाव पर है। हम कराची के लोगों से बात कर रहे हैं और कौन किस फैक्टर को ज़्यादा ब्लेम करता है ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये है कि दिल के मर्ज़ में लोग क्यों मुब्तला हो रहे हैं आजकल, क्या वजह समझ में आती है? ज़्यादातर जो है ना खा के सो जाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो है ना कोई वर्जिश वगैरह नहीं है? वर्जिश वगैरह नहीं करते, वॉक नहीं करते, हाँ। तली हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। तली हुई चीज़ें बहुत खा रहे हैं, पकौड़ों पे लाइन लगी हुई है, समोसों पे लाइन लगी हुई है, तो इस वजह से जो ना ये अटैक होता है। पहले गर्मी भी है, अच्छा, गर्मी का भी मसला है, गर्मी की वजह भी है। आज से अगर हम 20 साल 15 साल पहले जाएं, क्या बहुत ज़्यादा दिल का मसला तब होता था हमारे बड़ों को या आजकल ज़्यादा होता है? पहले जो है ना हर चीज़ जो है ना खालिस होती थी। अच्छा, हाँ, अब जो है ना हर चीज़ में मिलावट है। हाँ। अब ओरिजिनल चीज़ कोई भी नहीं मिल रही। तो असल वजह गैर मयारी खाना है, हाँ, जो पता नहीं है कि भाई जो खिला रहा है वो किस तरह से बना रहा है, क्या कर रहा है। तली हुई चीज़ें जो है ना आप खुद समझदार हो, घी जो है ना 2 नंबर है, हाँ। ज़्यादातर वही घी इस्तेमाल कर रहे हैं। चले भाई, घी का बड़ा अमल दखल है, ऑयल पे बहुत बात हो रही है, तो इसका कितना ताल्लुक है आपकी सेहत से ज़रा जानते हैं लोगों से। इनके खाने पीने में सबसे ज़्यादा जो है मुरक्कन चीज़, मुरक्कन चीज़ें जितना बंदा खाएगा ना तो उसके नल्ली लिए- निहारी, नल्ली बिरयानी, भाई वो ये सब ये मुरक्कन चीज़ों पे जो ना बंदे का बहुत बुरा असर पड़ता है। सबसे बड़ी वजह गज़ा है। पहले इतने ज़्यादा हमारे लोगों में हार्ट अटैक की शरह थी, आप समझते हैं अब बढ़ गई है? या पहले के दौर में इतना नहीं होता था? 10, 15, 20 साल पहले के दौर में कम थी, अब जो है ना रुझान ज़्यादा है। हाँ, और इसकी वजह खाना है। तो तंबाकू नोशी इसकी वजह नहीं है? ये तो आम सा बंदे के लिए समझ लो एक तरीके से, क्या कहते हैं, मगर हाँ, नशा आदत हो गया। है। खाते थे लेकिन पान वगैरह ज़्यादा चलता है। हाँ। अब ये मावा जब से आया ना तो लोगों को मावे की लत पड़ गई। मावे की लत पड़ गई है। तो आपकी नज़र में अगर हम अपनी ग़िज़ा बेहतर कर लेंगे तो इस मर्ज से बच सकते हैं। बिल्कुल। क्या गलती हो रही है हमसे ऐसी कि हमारे नौजवानों को हार्ट अटैक हो रहा है आजकल? परेशानी मुश्किलात की वजह से। परेशानी, मुश्किलात, यानी कि पैसे का मसला। हाँ जी, कारोबार का मसला। हाँ, अखराजात ज़्यादा हैं, कम रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। सर पे टेंशन ले रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। इस वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। जी जी। पर हमारे कुछ साथी तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आजकल समोसा, पकोड़ा, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। तो वो सर ना खाएं तो नहीं होगा। पैसे जेब में होंगे तो खाएंगे ना। हाँ, ज़्यादा तो मसला परेशानी है, रोज़गारी, महंगाई। इसका ज़्यादा मसला है। जी। अगर ये लोगों की जेब भरी हुई हो तो फिर जो मर्ज़ी खाएं, फिर अटैक भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, इतना ज़रूरी है पैसे का होना? जी बिल्कुल। चलें जनाब, बहरहाल इस बात पर तो मज़ीद बात की जा सकती है, मगर ये एक रियलिटी है कि जब आपके फाइनेंशियल मामलात बेहतर होते हैं तो ज़रा स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी कम होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन। मैं अगले पार्ट में जब लोगों से बात करूँगा, मुझे सिर्फ ये जानना है उनसे कि गवर्नमेंट वो क्या कर सकती है अपने मुआशरे को, अपने लोगों को बचाने के लिए इस ख़तरनाक वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जिस मौजू पे बात कर रहे हैं इस मौजू पे ज़रा कराची वालों की राय लेते हैं कि कराची वाले क्या सोचते हैं। सर, सवाल ये कर रहा हूँ, 103 लोगों को रोज़ाना हार्ट अटैक कराची शहर के अंदर, वजह क्या है? हम कराची वाले क्या ऐसी गलती कर रहे हैं? इस गलती का तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन इस रीज़न में एक तो मैं खुद पेशेंट हूँ इसी का ही। आप भी हार्ट पेशेंट हैं? हार्ट पेशेंट। ओके। 1 साल पहले एंजियोग्राफी कराई है। ओके। उसकी एक तो दवाइयाँ इतनी लंबी चौड़ी देते हैं, वो भी खाते हैं, चलो वो अलग मैटर है। यहाँ 2 परेशानियाँ हैं कि यहाँ एक कराची में लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं,
बड़ी वजह ये है। हर आदमी टेंशन में। मतलब टेंशन में किसी न किसी वजह की, हाँ। कोई घर के परेशानी से, कोई माहौल के परेशानी से, कोई रोजगार के परेशानी से, कोई हालात आने जाने में ऑफिस से दूर है, रोड रास्ते सही नहीं है, उस वजह से, गर्मी की शिद्दत की वजह से। लेकिन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा है यहाँ कराची के लोगों को। आप यहाँ बनिस्बत कराची के दीगर शहरों में लोग सुकून से हैं। सुकून से, इस वजह से कि हम खुद यहाँ से चले जाते हैं कहीं और 15 दिन के लिए, महीने के लिए, तो थोड़ा बहुत फ्रेश से मिलते हैं। उसमें थोड़ा सा रोनुमाई चेंजेस नज़र आती है। फिर वापस आते हैं, कुछ दिन तो सही रहते हैं, उसके बाद फिर वही कहानी। आपको दिल का मसला कब हुआ, कौन सी साल मुझे में? 2025 में हुआ, पहली दफ़ा ही हुआ था ये? पहली दफ़ा हुआ। ओके। तो आप कभी सोचते हैं क्या गलती हो गई, क्यों हो गया, क्या कोई खुराक का मसला था? हुआ कि मैं ज़्यादा सोच रहा था, इस वजह से, टेंशन की वजह से हुआ टेंशन आपको? परेशान था, मेरे को ये लगा। अच्छा, और उसके ये बाद टेंशन दूसरी चीज़ माली ये- टेंशन? हाँ, खाली एक तो वजह ये, हाँ। दूसरी जो वजह ये है कि हमने शायद किसी चीज़ों में एहतियात नहीं किया है, कोई जो खाने पीने में अंदर जाके नुकसान देती रही। चलो जैसे भाई, प्रोग्राम खा बना लिया हमने, हाँ। या कोई ऐसी गलती चीज़ें आज खाते- कढ़ाई, कल नल्ली हाँ, बिरयानी, ये इस तरह से एक ही जैसे मौका लगा। हाँ, ऐसे मौका लगा, इनको खाया, हाँ। उसमें एहतियात नहीं किया। अब ये एहसास होता है। हाँ, अब ये जब हो रहा है तो अब जो हमें पता हो रहा है कि खून के लथड़े जमा क्यों हो रहे हैं। हाँ, एक तो जहनी साइकोलॉजी की वजह से भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जहनी क्लॉटिंग। साइकोलॉजी 100% हो रहे हैं। हाँ। दूसरी ये वजह है, दूसरी वजह हमारी ग़िज़ा है, ग़िज़ा, खाना पीना हमारा सही नहीं। और नौजवानों में सबसे बड़ी वजह टेंशन है टेंशन, नौजवानों में टेंशन। कि यार नौकरी सही नहीं है, रोजगार बिजली का बिल भरना है, लाइट आ रही है नहीं आ रही, 10 मसले। 10 मसले ने उनका नेट से काम है, जिसका मिसाल तो बच्चा एक कबाई नेट से रहा है, हाँ, आपका नेट आ ही नहीं रहा है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, वो टेंशन में बैठा हुआ है। क्या यार ज़बरदस्त वो काम मिसाल कैसे दी हो? है आपने। हाँ। कैसे काम हो, वो बेचारा परेशान, नौजवान लड़का है, 18-20 साल का है, वो टेंशन ले लेके सारी रात, सुबह उनको काम देना था, आज मुझे पैसे मिलने थे तो काम नहीं दे पाया, तो सुबह क्या होगा? सुबह उनको पैसे नहीं मिले, वो टेंशन में आ गए। वरना पहले अगर हम आज से 20 साल पहले चले जाएं, क्या हमारे बड़ों को इतना दिल का मसला होता था नहीं, जितना ऐसे नहीं अब होने होता। लगा है? उसमें लाइफ स्टाइल में फ़र्क आ गया है अभी। हाँ, लाइफ लाइफ स्टाइल में बहुत फ़र्क आ गया अभी। ठीक आप है? इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है या हमारी ग़िज़ा की वजह से हो रहा है? बिल्कुल ग़िज़ाओं की वजह से भी है, ये टेंशन के मामला में है। हाँ, और टेंशन की वजह से भी है। बिल्कुल। ग़िज़ा में कौन सा ऐसा ग़िज़ा हम ले रहे हैं जो नहीं यार लेनी ये चाहिए? जो पकवान वगैरह, ये घी वगैरह, इनकी वजह से। गैर मयारी आते जी, हैं ये। जी। चलें जनाब अली, कराची के लोग और उनकी राय को आपको बता रहे हैं। को इस वजह से हो रहा है यार, जब इंसान सिगरेट पीता है ना, मैं भी सिगरेट पीता हूँ, ओए होए होए। तो सिगरेट का असर जो है ना वो हमारी हेल्थ पे होता है, वो हमारे ब्लड में होता है, उसकी रिस्क बहुत ज़्यादा है। जब देखो मेरी एक बात सुनो, मैंने पॉड पीने से स्टार्ट करा था, ओके। यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ मैं, हाँ, वहाँ पे मैंने वेब से स्टार्ट करा था। हाँ, अब पहले मैं 6-6 फ्लोर चढ़ जाता था, हाँ। अब मुझसे 2 फ्लोर नहीं चढ़ जाते। या आपने खुद ही फील कर लिया? ये मैंने खुद फील और करा। आप अभी अंडर 30 हैं? अंडर 13 हूँ, ऐसा ही है? ऐसा ही। अंडर 25 भी हूँ, अंडर 25 है? यस। और आप कह रहे हैं कि आप तीसरी मंजिल पे चढ़ते हैं तो, सांस फूल जाती है, और ये सब कुछ सिगरेट की वजह से हुआ? सिगरेट की वजह से, पॉड की वजह से, इस वजह से हो रहा है। ओके। इंसान की हेल्थ लाइफ। और जो मैंने चीज़ नोटिस करी ना, वो नोटिस मैंने ये करा है कि जैसे कि KFC हो गया, ये जो फास्ट फूड हो गया, ये हमारे को अंदर से मारता है, ये नहीं खाना चाहिए। जबान पे बड़ा अच्छा लगता है, ज़बान पे बहुत अच्छा लगता है। इंसान अगर इस पे कंट्रोल कर लेगा ना, देखो एज अ मैं अपनी बात करूँ ना, मेरे को अपनी हेल्थ की बहुत अच्छा ही लगता है। मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, अच्छा मैं खाता KFC में बता रहा हूँ, KFC मैं भी शौक से खाता हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि आज KFC खा के आया हूँ, लेकिन मेरा क्या है कि महीने में 1 आध बार, ठीक है, रोज़ जिम जाना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना, और ऐसा है बहुत सारा फैट बर्निंग के लिए बहुत प्रोसेस करता हूँ मैं। अच्छे काम भी कर रहे हैं, पर साथ में 2 गलतियां हो गई हैं, एक जंक फूड और एक तंबाकू नोशी। हाँ, जंक फूड और तंबाकू। वरना अगर आप ये दोनों काम ना कर रहे हो तो आप बड़े सही डायरेक्शन में जा रहे थे, वर्जिश कर रहे थे, जो कि 100 में ऐसा कोई 4-5 लोग ही करते हैं हमारी सोसाइटी में। तो ऐसा ही है, ऐसा ही है। वरना लोग हिलने को तरजीह देते नहीं है ज़्यादा। बिल्कुल। अब मैं देखो, मैं जॉब जाता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, और फिर जॉब के साथ यूनिवर्सिटी के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो सोचा है इसको छोड़ने का, तर्क करने का इरादा किया है कुछ? यार छोड़ो, अब जब इतनी मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो फिर मैं क्यों अपना खून जलाऊं, पैसे भी खर्च करूं, सिगरेट भी पीऊं? सिगरेट छोड़ने की बात कर रहे हैं या वो दोनों जिम? चीज़ें। देखिए, मैं अपनी एज अ फिजिकल हेल्थ की बात करूँ ना, तो मेरा दिल करता है मैं छोड़ दूँ, लेकिन KFC मैंने छोड़ा भी है बीच में, छोड़ सिगरेट देता नहीं हूँ। छूट रही है? सिगरेट नहीं छूट रही है। चलें जनाब, तंबाकू नोशी तो छोड़नी पड़ेगी, वरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी में हार्ट अटैक हो रहा है,
100 से भी ज़ायद, 103 के करीब आदादोशुमार सामने आ रहा है। ये तो देखो टेंशन से और क्या पैसे नहीं है जेब में, और क्या बिजली का बिल भरना है, गैस पानी का का टैंकर पानी डलवाना है, का- सिलेंडर भरवाना है। जी जी बिल्कुल। असल वजह यही है। और क्या है, अगर जेब भरी हुई हो तो फिर वो जो भी टाइट, बूढ़े को दे दो पैसे वो भी ठीक होगा और क्या होगा। अच्छा, हाँ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। हाँ देखो वो बेचारा है सारा दिन मर रहा है, क्या पैसे लेके जा रहा है। पर जो हम खा रहे हैं जगह जगह आजकल, एक दिन बिरयानी फिर अगले बात दिन ये पाए। कराची में ओरिजिनल तो घी है नहीं, ऑयल भी नहीं है ना। देखो न, जो चीज़ प्योर नहीं होगी और जो ऑयल हम खा रहे हैं कराची में वो बिल्कुल नहीं है। गैर मयारी खाना और माली परेशानियाँ। जो ज़्यादा बंदे हैं नौजवान हैं होटलिंग कर रहे हैं, होटल पे तो खाना अच्छा मिलता ही नहीं। घर पे खाओ बिल्कुल, घर की बिरयानी खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ, एक टाइम खाओ। यार ये अभी तक पहला शॉट मिला है, पहला साउंड बाइट मिला है जिन्होंने ये बात की, और मैं इसका वेट कर रहा था कि पेट में जगह छोड़नी है और बस एक टाइम ही खाओ तो एक ही अच्छी मयार हो कहीं बस। पर हम तो तब तक खाते हैं जब तक फुल ना हो जाए, निकल नहीं जाए, निवाला निकल ना जाए। घर वालों को लिए भी नहीं छोड़ते कि भाई उनको के लिए क्या छोड़े, जो सामने आ जाए उसे खा लेना है। सर, हार्ट अटैक नौजवानों में क्यों बढ़ रहा है? सवाल मेरा ये है, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है? जी, सबसे जो मसला है ना हमारे यूथ में वो जो है ना नींद का मसला है। नींद का मसला है। सबसे पहले जो है ना नींद जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक जो है ना इंसान मुकम्मल जो है ना सेहतयाब नहीं हो पाता। हाँ, मतलब रात देर तक जाग रहे हैं, सुबह देर तक सो रहे हैं, सुबह से देर से उठना, हाँ। फिर काम, स्कूल, कॉलेज वगैरह ये वो सारा कुछ, तो इस वजह से जो है ना नींद पूरी नहीं हो रही और जो है ना बीमारियां फैल रही हैं इस वजह से। अगर बंदा अच्छी नींद कर ले तो बहुत सारी चीज़ों से महफूज बहुत रहेगा। सारी भाई बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो जाती हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज वगैरह अच्छा, मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो बॉडी खुद ब खुद हीलिंग का अमल शुरू कर देती है। जी, काफ़ी सारे इदारों ने अभी तहकीक की है कि जो नौजवानों में बढ़ती हुई है जो हार्ट अटैक है वगैरह हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, उसी का मेन जो इशू है वो जड़ जो है वो डिस्टर्बेंस ऑफ स्लीप है। हाँ बिल्कुल वही अच्छा, मसला। ये जंक फूड को बड़ा ब्लेम किया जा रहा है कि भाई बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा, इसको कितना आप समझते हैं जिम्मेदार? इसको भी 10%, कुछ हद तक 50% हम इसको भी जिम्मेदार बोल सकते हैं। अच्छा, नंबर 1 आपकी नज़र में नींद है, नंबर 1 नींद है हमारी। और सेकंड पर अगर हम आ जाएं तो डाइट, हाँ सही बात है, यही तंबाकू नोशी, तम्बाकू नोशी और बहुत सारी चीज़ें, मंशियात भी आजकल देख रहे हैं नौजवानों में कितनी मंशियात जो है ना वो खुल्लम खुला इस्तेमाल हो रही है, शीशा, सिगरेट, चालिया, मावा वगैरह ये वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर फिर एट दी एंड ये होता है कि फिर अस्पतालों में हार्ट अटैक के मरीज़ जो है उनमें इजाफा हो जाता है। मैंने अभी आपको अदादोशुमार बताया कि 40 साल से कम उम्र के अफराद में हार्ट अटैक की शरह 8% से तजावज़ कर चुकी है, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो रोज़ाना 103 अफराद वो दिल के अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, यानी कि 100 से ज़ायद लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। सर, सवाल आपने मेरा सुना, मैं पूछना यही चाह रहा हूँ कि पहले तो इतना ज़्यादा हम नहीं सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक होता हो, अब तो हर रोज़ किसी ना किसी की खबर आती है, वजह क्या है? देखिए, ऐसा है कि हमारा जवाब भी थोड़ा सीधा साधा होगा, अनपढ़ सा आदमी हूँ, मगर ये है कि सर आंखों पे जिसका ना ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश हो तो उसको हार्ट अटैक आएगी ज़रूर, सबसे पहली बात। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा उनका ख्वाहिश हो तो उसको तो हार्ट अटैक आएगी ज़रूर। दूसरी बात ये छोटी कि गाड़ी ले ली, बड़ी की ख्वाहिश रखी हुई है, उसकी टेंशन चल रही है। अब मेहनत के बजाय आदमी गैर ज़रूरी तौर पे फ़ोन पे लगे रहे और वक्त अपना ज़ाया करते रहे, और मुख्तलिफ मूवीज़ देखते 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 जब उसका आँख खुलता है रियल ज़िंदगी के अंदर तो वो उसको प्रोवाइड नहीं होते जो वो देखते हैं मोबाइल पे, तो हार्ट अटैक तो उसको आना ही है। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, आप कोई मेहनत करने को तरजीह नहीं देता है। मेरे करीब जब मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अब डॉक्टर वगैरह बता सकते हैं या बिल्कुल कोई सही है। ज़्यादा साइंटिस्ट वगैरह वो बता सकते हैं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मुझे यूँ लग रहा है। आपकी नज़र में ये दो बड़ी वजह हैं। बड़ी वजह है तो कि बच्चे आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, कुछ वॉक शॉक करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं वॉक भी करता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, ये होटल भी चला रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। किस्म तो के आप अभी इन ये सारी सब- चीज़ों से बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। मैं फिट हूँ,
और मैं रात को टाइम पे सोता हूँ, सुबह टाइम पे उठता हूँ, नमाज 5 वक्त का पढ़ता हूँ। जो टाइम आदमी से सोते हैं, टाइम से उठते हैं, ज़्यादा ख्वाहिशात नहीं रखी जिसकी वजह से ज़्यादा टेंशन हो, और वॉक करते हैं। अगर ये सारे काम हम भी करें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, दिल के अमराज में मुब्तला होने से महफूज रह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं दिल के बढ़ते हुए अमराज के हवाले से, और इस वक्त जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। क्यों इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है दिल के मरीज़ों में, और जो अमराज हैं दिल के वो क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं माशरे के अंदर, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त नामवर कार्डियोलॉजिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी का एक बड़ा नाम डॉक्टर उमैर अबरार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि 103 या 100 से ज़ायद लोगों को रोज़ाना हार्ट अटैक आ जाना कराची शहर के अंदर, और 40 साल से कम उम्र नौजवानों में भी दिल के अमराज की शरह में इजाफा होना, ये दरअसल क्यों होता जा रहा है? आखिर क्यों, वजह क्या है कि दिल के अमराज आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम आखिर क्यों में इनवाइट करने का। और जो सवाल आपने पूछा है ये हर कराचीआइट और हर पाकिस्तानी का हमसे होता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से दिल के अमराज इतने कॉमन हो गए हैं, या हर दूसरा तीसरा बंदा दिल के अमराज में मुब्तला होता जा रहा है। तो अगर हम देखें आज से कोई 20-25 साल पहले तो आप नादिर शादिर सुनते थे कि किसी को हार्ट अटैक हुआ, बिल्कुल है, सही है। और यंग एज में तो स्पेशली हम रियली बहुत कम होता था कि किसी को मसला हो। लेकिन अब जो हमारा ट्रेंड हम देख रहे हैं, यंग एज में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। अर्ली 40s में और इवन लेट 30s में भी अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको हार्ट अटैक या दिल के मसाइल होते हैं। तो देखा यही गया है, स्टडी जितनी भी अभी तक आई हैं, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ डायबिटीज़ या शुगर की जो बीमारी है वो इतनी कॉमन है। हर 3 में से 1 इंसान शुगर का मरीज़ है। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर को देखें तो हर 3 में से 1 आदमी ब्लड प्रेशर का मर्ज से मुब्तला है। और फिर इसके साथ साथ हर 5 में से कोई 1 इंसान या आधा इंसान जो कम अज़ कम सिगरेट नोशी या मुख्तलिफ नशे की शिकार है। तो यही वो अलामतें हैं जिसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिगरेट नोशी, और इसके अलावा भी हमारे डाइटरी हैबिट्स जिसको हम कहते हैं, ग़िज़ा एक तो मुतवाज़न नहीं है, और आपने देखा होगा आजकल फ़ास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली आप भी और हम भी इसका शिकार हैं। और साथ साथ फिर इसमें एक ही बात आ जाती है कि जब हम खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है, वर्जिश नहीं है। आज से 10-15 साल पहले चले जाएँ तो आपको जगह जगह पार्क्स नज़र आते थे, लोग वॉक करते हुए नज़र आते थे, लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हुए नज़र आते थे। आज हमारी तफरी, हमारी आउटिंग यही है कि हमने किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लिया। अनफॉर्चुनेटली कराचीआइट्स की तफरी तो यही है कि आप जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, वापस आके सो जाते हैं। तो उससे डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ता है, दिल की बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है, और ऑब्वियसली जब आप बाहर खाना खाते हैं तो इतना हाइजीनिक नहीं होता, सॉल्ट उसमें ज़्यादा होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे ब्लड प्रेशर और मसाइल होता है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ के मसाइल और जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं उन पाकिस्तान के इलाकों से जहाँ लोग रात 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह फजर के टाइम उठते हैं। यहाँ पे लोग रात भर तक जागते हैं, और उसके साथ साथ स्ट्रेस हैं, टेंशन है, वर्क प्लेस स्ट्रेसेस हैं। तो ये मिल मिला के कराचीआइट जो बेचारे आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है कि हार्ट अटैक यंग एज में कॉमन है, तो इन्हीं वजह से कॉमन। आपने मल्टीपल फैक्टर्स बता दिए हैं लाइफ स्टाइल के हमारे, कि जनाब हाइपरटेंशन, डाइट, डायबिटीज़, ओबेसिटी, दीगर चीज़ें आपने बता दी हैं। मेरा सवाल ये है कि नंबर 1 पे हम किसे रखेंगे? कौन सी सबसे बड़ी गलती हो रही है? क्योंकि ये सारे जो अमराज आपने बताएं ये सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ होती है तो उसको हाइपरटेंशन होने का भी चांसेस ज़्यादा होता है, कार्डिक अरेस्ट होने का भी चांसेस होता है। नंबर 1 कौन से, वो प्राइमरी गलती हम कौन सी कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन सारे रिस्क में मुब्तला हो रहे हैं? अगर दुनिया भर से कंपेयर किया जाए हमें, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स, हमारा वेट, जेनेटिक फैक्टर तो दुनिया भर में है। साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह जीन्स इन्वॉल्व होते हैं डायबिटीज़ के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए, लेकिन जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो मेन वजह है। अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपका
वज़न कम है तो आपको डायबिटीज़ के चांसेस कम हैं, अगर आपका वज़न कम है आपको ब्लड प्रेशर के चांसेस कम हैं, अगर आप फिज़िकली एक्टिव हैं तो आपको दिल के अमराज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं ये समझता हूँ अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक फैक्टर जो चले आ रहे हैं हमारे साथ सदियों से हैं और वो रहेंगे, हमारी जो हैबिट्स हैं वो अच्छी नहीं हैं। तो अगर फॉर इंस्टेंस, और इसमें सबसे बड़ा रोल हम जैसे पार्ट ऑफ एक कार्डिक फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, तो हमारी सोसाइटीज़ जो होती हैं वो तो अपना रोल प्ले कर रही हैं किसी हद तक, लेकिन इसमें मेन मसला मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसमें हेल्थ शायद उस प्रायोरिटी पे नहीं है जिस पे होना चाहिए। और बात होती है हार्ट अटैक हुआ, आपने एंजियोग्राफी करवाई, बाईपास करवाया, एंजियोप्लास्टी करवाई, जो भी फाइनल ट्रीटमेंट हो गया, प्रिवेंशन की तरफ हमारा रुझान बहुत कम है। हमारा सारा फोकस ट्रीटमेंट की तरफ है, प्रिवेंशन की तरफ नहीं है, अवेयरनेस की तरफ नहीं है। तो इसमें डेफिनेटली किसी हद तक हमारी सोसाइटीज़ और कार्डियोलॉजिस्ट का रोल भी है, लेकिन मेन रोल इसमें गवर्नमेंट का आता है जो इन्वेस्ट करती है प्रिवेंशन के तरीक़ेकार पे और अवेयरनेस पे। अब कोई अवेयरनेस सेशंस किए जाएँ, कोई वर्कशॉप्स की जाएँ, लोगों को बताया जाए कि क्यों इतना ज़्यादा दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। 40 साल से कम उम्र अफराद, हम इस तरफ आ जाते हैं, जो यंग एज कहलाती है कि जनाब अभी तो आप अपने 30s में हैं, 40s की तरफ जा रहे हैं, और हार्ट अटैक हो जाना, तो इन लोगों में जो लाइफ स्टाइल है, देर से सो रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ये बड़ा फैक्टर है, या फिर जो वो डाइट इनटेक कर रहे हैं लाइक जंक फूड एंड एक्सेट्रा? हम कभी भी कार्डिक पेशेंट को, बिकॉज इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, इसमें मल्टीपल फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। आप पर्टिकुलरली किसी एक फैक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसको हार्ट अटैक होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि रिस्क है, ऑब्वियसली डायबिटीज़ के साथ रिस्क बढ़ जाता है, तो चांसेस डेफिनेटली हैं। इसलिए हम किसी एक फैक्टर को तो नहीं ब्लेम करेंगे, लेकिन मिल मिला के सारी चीज़ें किसी भी इंसान के लिए या किसी भी यंग एज के आदमी के लिए, औरत के लिए बाइस बन सकता है हार्ट अटैक का। और यंग एज में मुझे ज़्यादा इस वजह से लगता है बिकॉज आप देख रहे होंगे कि स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन सभी बढ़ रहा है। पहले पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन गया है जिसमें डायबिटीज़ की शरह सबसे ज़्यादा है। साउथ ईस्ट एशिया जो हमारा रीजन है इसमें सबसे ज़्यादा है, और इसी तरह ब्लड प्रेशर भी है। और मैंने जैसे कहा कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी, या हम कह सकते हैं कि आम तौर पे जिस तरह हमारी लाइफ स्टाइल है वो अगर चेंज किया जाए तो इसमें बहुत बड़ा और मेजर फ़र्क पड़ेगा। जंक फूड को आप कितनी बड़ी वजह समझते हैं? जंक फूड भी एक वजह बन सकती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप फॉर इंस्टेंस, मैं अपने मरीज़ों को यही समझाता हूँ कि अगर आप जंक ले भी रहे हैं तो उसकी यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी में, असल चीज़ ये है, ये अगर आपने फॉर इंस्टेंस बर्गर खा के सो गए तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज नहीं होगा आपकी बॉडी से, तो वो आपकी बॉडी में ही फैट की फॉर्म में और मोटापे की फॉर्म में आएगा। अगर आपने खाया है तो उसको यूटिलाइज़ करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो उससे ये रिस्क काफ़ी हद तक कम। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पर अगर इंडिविजुअली आपके हवाले से पूछूं कि आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस क्या है? जो पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं 40 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा, उनमें क्या वजूहात सामने आ रही हैं? वो क्या अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं, खास तौर पे 40 साल से कम वाले नौजवान? 40 साल से कम एज ग्रुप जो हमारे पास आता है उनमें आम तौर पे तो यही देखा गया है कि मौरूसियत या जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वो जेनेटिक्स इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ रिस्क फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी अपनी गफलत भी है, अपनी गफलत है, उसमें ओबेसिटी डेफिनेटली है, बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं डिस्लिपिडीमिया, वो भी एक बहुत रीज़न है। पाकिस्तान में हर 10 में से कोई एक या 2 मरीज़ ऐसे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं है। अब पहले नहीं होता था, डेफिनेटली अल्टीमेटली वो डाइट पे हम फिर उसको ब्लेम करते हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी पे। तो मिल मिला के बहुत सारी चीज़ें जो बनती हैं वो आपकी डाइटरी हैबिट और एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्सरसाइज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और स्ट्रेसेस, ये सारा मिल मिला के। स्ट्रेस की काफ़ी बात की जाती है, वो वर्क प्लेस पे भी होता है, डोमेस्टिक लेवल पे आपके घर में भी होता है, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ी वजह है। जी बिल्कुल, देखें स्ट्रेस अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो देखा ये गया कि जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब होती है या जो लोग हसास होते हैं उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, उसी तरह दिल का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस हैं तो कोशिश करें कि स्ट्रेसेस अपने आप वर्क प्लेस में हैं तो आप ऑफिस ही छोड़ के आएँ, घर में आएँ तो अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों के साथ खेलें। कोशिश करें, आजकल एक वक्त
था कि कराची में पार्क से फिर पार्क्स ख़त्म हो गए, अब एक नया ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा जगह जगह इस छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन बिल्कुल गए, ऐसा ही पैडल है, फिर मल्टीपल जगहों पे जिम जो हैं वो ओपन हो गए हैं। तो आप कोशिश करें कि अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हैं तो एक्टिव हों, जिम जाएं, आप फिज़िकल एक्टिविटी करें तो डेफिनेटली आपका रिस्क इससे कम होगा। मैं आखिरी में इस पर ही आ रहा था कि एडवाइस कर दें हमारे वो लोग जो कि कहीं ना कहीं डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कार्डिक डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो गए, वो अब क्या करें अपने आप को बेहतर रखने के लिए, और ऐसे लोग जो कि इस तरफ राग़िब हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए प्रिवेंशन के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा जिन लोगों को दिल का मसला हो गया है, सबसे पहले आप अपनी मेडिसिन से कंप्लाइंट रहें। बहुत सारे मरीज़ एंजियोप्लास्टी करवा के जाते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं, 2 महीने 3 महीने बाद वो फिर मेजर हार्ट अटैक के साथ हमारे पास ER में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तो ये कंप्लाइंस टू द मेडिकेशन। फिर सिंपल रूल ये होता है कि रोज़ाना आप एटलीस्ट 45 मिनट एक्सरसाइज करें, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग ही हो, भले तेज़ चलें, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छा है तो उसमें आप जिम ज्वाइन करें, कार्डियो करें। ये 45 मिनट निकालने हैं एटलीस्ट आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक। अगर आप हफ्ते में 5 दफ़ा करें तो 45 मिनट आधे घंटे कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप हफ्ते में 6 से 7 दिन ज़रूर करें। फिर उसके बाद आप टाइम पे सोएं। 8 घंटे की नींद, आपकी अच्छी नींद होनी चाहिए, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं, डिस्टर्ब नींद ना हो। दूसरा, आपका अगर डायबिटीज़ है तो अपने मॉलजिस्ट से रुजू करें और डायबिटीज़ की जो मेडिसिन है वो प्रॉपर लें। और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो कोशिश करें कि ऐसा ऐसा अपना आइडियल बॉडी वेट, एक सिंपल तरीक़ाकार है जिससे आप अपना आइडियल बॉडी वेट निकाल सकते हैं, BMI निकाल सकते हैं, तो बॉडी मास इंडेक्स के ज़रिए। तो आपको पता होना चाहिए, कोशिश करें उसको टारगेट में लाएँ। अगर हाइपरटेंशन है तो मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सॉल्ट इनटेक आप कम कर सकते हैं। हम अपने मरीजों को कहते हैं कि एडिड सॉल्ट ना लें, किसी भी चीज़ के ऊपर से ना डालें, स्प्रिंकल ना करें। जो थोड़ा बहुत एवरेज सॉल्ट आ रहा है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसको आप लें। बाकी ये कि अगर सिगरेट नोशी करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या वैप भी आजकल है ट्रेंड में, आपने देखा होगा वैपिंग कितनी कॉमन हो गई यंग एडल्ट्स स्पेशली, तो उसमें भी निकोटीन हमारे जिस्म में जा रहा है जो अल्टीमेटली डैमेज करता है आर्टरीज़ को और हार्ट अटैक और फालिज का बायस बनता है। तो उसको कम से कम कोशिश करें कि उसको बंद कर दें, अगर कर भी रहे हैं तो बहुत उसको लिमिट कर दें। ये तमाम तर चीज़ें करना पड़ेंगी, वगरना ये जो नंबर्स हैं इनमें जो इस वक्त ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जाता ही नज़र आ रहा है। अगर आप कराची शहर में रहते हैं और रेस्टोरेंट जाने का, जंक फूड खाने का, बर्गर पिज़्ज़ा खाने का आपको शौक़ है, वो शौक़ अपनी जगह, मगर उसको एतदाल देना होगा, आपको लिमिट में रखना होगा। एक्सरसाइज को, यानी कि वॉक करने को, जॉग करने को, कुछ वर्जिश अपने करने को आपने अपनी आदत बनानी होगी। रात जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। स्ट्रेस जिसका कराची में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है कि भाई काम का स्ट्रेस है, घर में मसाइल हैं, महंगाई है, उसकी वजह से स्ट्रेस है, तो वो स्ट्रेस एक मसला है और उसकी वजह से परेशान होना दूसरा मसला है। तो आप एक मसले को एक जगह रखें, उसके साथ उसको एज चैलेंज लें, उसके साथ लड़ने की कोशिश करें, उसको ओवरकम करने की कोशिश करें, मगर उसकी वजह से अपनी ज़हनी कैफियत को, अपने दिल की कैफियत को मज़ीद ख़राब ना करें। हार्ट अटैक जो कि अब बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए आपके पास तरीक़ेकार मौजूद हैं, माहिरीन की हिदायत मौजूद हैं। अगर उस पर अमल दरामद किया जाएगा तो ये नामुमकिन नहीं है। बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप इन अमराज से बच सकते हैं और अपने प्यारों को भी बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज के शो के बाद लोग अपने लाइफ स्टाइल में भी कुछ चेंज लाएंगे और दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स भी करेंगे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे